मैंने आपको बताया कि इसके काला पत्थर जो है वो उसको बहुत ज़्यादा पीस के तो उसके कोल्ड ड्रिंक में उसको पिलाया गया। तो ये कोई जहर है, पॉइजन है ये? जी बिल्कुल, अगर इसको ज़्यादा क्वांटिटी में पिलाया जाए और कोई कंज्यूम कर ले तो बिल्कुल ये एक जहर है। इससे ये एक ऐसा टॉक्सिन है जिससे जो है वो एक जहर के तौर पे काम करता है और बिल्कुल इससे इंसान की डेथ हो सकती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या इसमें ऐसी चीज़ होती है? वैसे तो जो है वो पत्थर बज़ाहिर तो मारने के ही ज़्यादा काम आता है, लेकिन इस तरह से मारा जा सकता है कि वो किसी के अंदर चला जाए और उसको नमक की सूरत में वो चला जाए अंदर। तो क्या इसमें किस तरह की जो है वो मेडिकली इसमें होती है, कहाँ पे हमलावर होता है? देखिए ये बिल्कुल ये न्यूरोटॉक्सिन इसको हम कहते हैं। तो ऑब्वियसली कोई भी किसी भी किस्म का जो जहर होता है उसका बेसिक मैकेनिज्म तो यही होता है कि वो जब खाया जाता है तो वो मैदे से होता हुआ वो खून में जज्ब होता है और वहाँ पे जाके ये फिर अपने जो है काम करता है। अगर आप देखिए कोई सांप का भी अगर जहर है, अगर कोई सांप किसी को काटता है तो अल्टीमेटली जितने भी जहर है उनका इफेक्ट यही होता है कि वो जब खून में मिलते हैं, जज्ब होते हैं, तो तब ये मामला होते हैं। अब जहाँ तक ये काले पत्थर की बात है या इस तरह की दूसरी चीज़ें जो कि कुछ लोग खा लेते हैं, उससे असल में होता ये कि ये चीज़ें जब खून में मिलके, यानी कि ये पत्थर हो गया या और भी बहुत सारे न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं, उनको जब निकला जाता है, चाहे वो वैसे खा लिया जाए या फिर किसी चीज़ में मिला के, वो मैदे से होते हुए जब ये ब्लड स्ट्रीम में यानी कि शामिल हो जाते हैं तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल एक जहर बन जाता है। और उससे फिर कुछ जहरों की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, जैसे कि ये है, इसको हम न्यूरोटॉक्सिन कहते हैं। ये ऑब्वियसली इंसान के जो नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। अगर ये खा लिया जाए तो उससे फिर वक्ती तौर पे कोई दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है, कोई उल्टी आ सकती है, कोई इंसान बेहोश हो सकता है। ये इनिशियल सिम्टम्स इस जहर के होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये जो आपके इंटरनल सिस्टम्स है उनको डैमेज करते हैं, यानी कि इससे सबसे पहले आपका स्टमक यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जहां जहां से ये जहर जाता है वो बिल्कुल डैमेज हो जाता है। और अल्टीमेटली जो इसका जो फिर जो अल्टीमेट टारगेट है वो आपका नर्वस सिस्टम होता है। वहां पे जब इसका असर होता है तो ऑब्वियसली फिर वो आपका, जिसको हम कहते हैं कि ब्रेन डेड, एक टर्म हमने सुनी होगी, तो उसमें फिर ये जाहिर बात है ये जो है किसी इंसान की मौत हो जाती है। कोई भी जहर हो उसका बेसिक मैकेनिज्म यही होता है। कब तक बचाया जा सकता है? जब तक वो आपके नर्वस सिस्टम पे वो इफेक्ट ना करे। मिसाल के तौर पे जहर स्टमक में गया तो हमने अक्सर, आप लोगों ने सुना होता है, जो देखने वाले भी, कि जी वो स्टमक वॉश कर लिया, यानी कि स्टमक से ही पेट से निकल आया, वो भी ब्लड में नहीं पहुंचा और उसने खास तौर पे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट नहीं किया। लेकिन देर जब हो जाती है तो जाहिर बात है जब ये नर्वस सिस्टम को कोई भी ऐसी चीज़ इफेक्ट करती है तो फिर उससे इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये कितनी देर में ये असरअंदाज होता है और इसको बचाने के लिए जो है वो कितनी कोशिश की जाती है या की जा सकती है डॉक्टर साहब? देखिए इसमें यह है कि जो भी जहर है, अगर तो उसका एक बुनियादी तरीका यह है कि जल्दी से जल्दी अगर उसको हॉस्पिटल में लेके जाया जाए और एज अर्ली एज पॉसिबल वो जहर जो है या तो उसका एंटीडोट लगा दिया जाए। दो तरीके होते हैं, एंटीडोट, या फिर उसका पेट साफ कर दिया जाए अगर वो पेट के रास्ते से गया। यानी कि पेट साफ करने का ये होता है कि वो आपका जो जहर है अभी पेट में वो हजम नहीं हुआ, वो फौरी तौर पर निकल गया तो उसके असरात कम होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ ऐसे जहर होते हैं, कोई इंजेक्शन या कोई सांप वगैरह ने काट दिया, जो डायरेक्टली आपके खून में शामिल हो गए। उसका फिर तरीकेकार ये होता है कि उसका एंटीडोट लगाया जाता है। अब इस मामले में दोनों चीज़ें हो सकती थी, पेट भी साफ हो सकता था, एंटीडोट भी। जहाँ तक आपने देर की बात की तो कुछ घंटों तक ये जहर जो है इसके लिमिटेड असरात होते हैं जब तक कि ये पेट में होता है। लेकिन जैसे ही ये लिया जाएगा 15 से 20 मिनट में इसके असरात होने थोड़े थोड़े शुरू हो जाएंगे। अगर तो उसी वक्त फर्स्ट एड मेडिकल ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो बचने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब अगर 3-4 घंटे बाद खून में शामिल हो गया, बचने के चांसेस कम होंगे, लेकिन अभी भी बचाया जा सकता है। लेकिन जैसे ये नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट कर गया और इररिपेरेबल डैमेज हो गया नर्वस सिस्टम को, तो फिर आमतौर पे बचाना जो है ये मुश्किल हो जाता है।